ABCD is a cyclic quadrilateral such that angle A equal to 4y plus 20 डिग्री, एंगल B है 3y माइनस 5 डिग्री, एंगल C है 4x डिग्री एंड D है 7x प्लस 5 डिग्री। फाइंड द 4 एंगल्स। तो हमें 4 एंगल्स पता करने हैं। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि एक सर्किल है, तो इस सर्किल के अंदर ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टेक्स कहाँ पे होंगे, इसकी सरकमफ्रेंस पे होंगे, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, साइक्लिक। तो इसका नाम है ए बी सी और डी। इस तरीके से ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ए के अपोजिट में सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसे ही बी और डी का सम 180 होगा। तो ए की वैल्यू हमें पता है 4y प्लस 20 डिग्री, साथ में ये है अपने पास सी की वैल्यू है 4x डिग्री, तो 4x लिख लिया इक्वल टू 180। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हो गया अपने पास 4x प्लस 4y, 4x और 4y लिख दिया, प्लस में 20 है, इसको उधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री, प्लस में था तो माइनस में हो गया 20। इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को कॉमन ले लेते हैं। इधर आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 180 में से माइनस किया 20 तो 160 आ गया। तो यहाँ से x प्लस वाई की जो वैल्यू है अपने पास वो कितनी आ जाएगी, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 40 डिग्री। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 40 डिग्री। बात करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, तो इस बार a प्लस सी का सम कितना हुआ, 180। तो b और d का सम, अपोजिट एंगल्स ये वाले हैं, तो एंगल b प्लस एंगल d, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल b की वैल्यू हमें पता है 3y माइनस 5 है, 3y माइनस 5, और एंगल d है 7x प्लस 5, तो 7x प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 7x और ये प्लस में है 3y, तो प्लस 3y, माइनस 5 प्लस y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 180 डिग्री। तो ये अपनी आ गई सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, या 7 से भी कर सकते हैं, लेकिन y कट हो जाए इसके लिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसे, 3 से, क्योंकि यहाँ पे 3y है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 3x, 3 को y से करेंगे 3y, और 3 4 जा 12, 120। ये अपनी थर्ड इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन में से हम लोग थर्ड इक्वेशन को क्या कर लेंगे, माइनस, क्योंकि माइनस करने पर साइन चेंज हो जाएगा और ये कट जाएंगे। तो अपने पास सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 3y इक्वल टू 180 डिग्री, और जो सेकंड इक्वेशन अपनी थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस 3y इक्वल टू 120 डिग्री। तो इसमें से माइनस करना था तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 3y माइनस 3y ये दोनों कट गए। यहाँ पे अपने पास क्या रह गया, 7x में से माइनस किया 3x, तो अपने पास 4x आ गया, और 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 120, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो x इक्वल टू 60/4। तो यहाँ से x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, जो कि कितनी आ गई है, 15 डिग्री। तो x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली 15 डिग्री। तो इसी तरीके से अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 40 डिग्री, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं 15 डिग्री प्लस y इक्वल टू 40। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री माइनस 15। तो यहाँ से हम लोगों ने माइनस किया तो 25 डिग्री। तो y की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर ली 25 डिग्री। तो अब हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। एंगल्स की वैल्यू दी हुई है, एंगल a, तो एंगल a किसके इक्वल है, एंगल a, तो 4y प्लस 20। तो 4y का मतलब y कितना है, 25, 25 4 जा 100, और ये 21, 120 डिग्री। y की वैल्यू पुट करेंगे, 25 4 जा कितना हो गया, 100, 100 और 20, 120। इसी तरीके से एंगल b फाइंड करेंगे, 3y माइनस 5, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75, 75 में से माइनस करेंगे 5, तो 70 डिग्री आ जाएगा, ये आ गया 70 डिग्री। एंगल सी फाइंड करेंगे 4x, तो x कितना आया, 15 आया, 15 4 जा 60, ये आ गया 60 डिग्री। और एंगल डी फाइंड करना है 7x प्लस 5, तो 15 7 जा 105, और ये हो गया 110 डिग्री। यहाँ से आप लोग चेक भी कर सकते हैं एंगल बी और डी, एंगल बी और डी 180 होना चाहिए, 70 और 110, 180 हो गया, 120 और 60 ये भी 180 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।